अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। एक मुफक्किर ने कहा था कि इंसान को बड़ा बनने के लिए कोई नया काम नहीं करना पड़ता है, बल्कि किसी काम को नए अंदाज में करना ही बड़ा बना देता है। वैसी ही एक कहानी डोडा की एक लड़की की है, जिसके पीछे उसके घर के कुछ हालात भी हैं, मजबूरियां भी हैं, और उसका इल्म, तालीम और उसकी सोच, जिसने उसे ना सिर्फ डोडा, चिनाब वैली बल्कि जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फख्र महसूस कराया। बात कर रहा हूं शबनम की, जो डोडा की रहने वाली है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके अलावा प्रिंट मीडिया पर भी छाई हुई हैं कि शबनम पहली वाहिद वो ऐसी लड़की है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिशियन का काम एक औरत होने की हैसियत से किया। एक तरफ से जहां शबनम पूरे रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों को, खुसूसन डोडा के लोगों को फख्र महसूस करा रही है, वहीं शबनम का ये काम मौजूदा सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है, और ये तमाचा भी मार रही है कि नौजवानों को बेरोजगार करने के बाद अब औरतों को भी किन किन फील्ड्स में आकर के अपने उमूर की अंजाम दही करनी पड़ रही है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको भी सोचने पर मजबूर करेगी शबनम की ये वाहिद एक स्टोरी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। आइए चलते हैं, शबनम से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शबनम इस वक्त अपने इलेक्ट्रिशियन पार्टनर्स के साथ काम कर रही है, जो कि इस वक्त एक रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे ये बिजली की फिटिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से शबनम बिल्कुल, लेकिन पूरी जानकारी लेते हैं कि शबनम को ये सारे उमूर किस तरीके से मजबूर किया कि इन्हें इस तरीके के काम करने पड़े। एक तरफ से जहां इन्होंने इस काम की शुरुआत करके पूरे जम्मू कश्मीर को फख्र कराया, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल खड़ा करती है। मैं शबनम से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। मैं आपको पहले मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि शबनम, आप डोडा की रहने वाली हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त आप एक पहली। मैं डोडा भरलेसा से रहने वाली हूँ। तो ये सबसे पहले जो मेरी शुरुआत हुई, मेरी पढ़ाई उधरी से हुई, हायर सेकेंडरी स्कूल से, किलोत्रान से 10 तक। उसके बाद मैंने ये पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस वगैरह दिया था, तो मेरी सीट निकली, उसमें गवर्नमेंट सीट निकली थी वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू से। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपना डिप्लोमा जो है ख़त्म कर लिया था 16 के बैच के साथ। उसके बाद जो है घर के हालात के साथ साथ देखने के बाद मेरे पापा की भी डेथ हो गई। जब मैं डिप्लोमा कर ही रही थी तो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये था कि सोर्स था इनकम का कि हाँ पैसे सब कुछ वगैरह मिल गए, लेकिन ये है वक्त के साथ साथ हर एक चीज़ें वही नहीं रहती हैं। जैसे पैसा तो टिकता नहीं है किसी के पास। उसके बाद जब मतलब कि ये देखा हमने कि हाँ इससे थोड़ा गुजारा नहीं हो रहा है, जो मम्मा की पेंशन वगैरह थी, तो उसके बाद मैंने भी सोचा कि हाँ सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जब हमने डिग्री कर ली है तो हमें कुछ ना कुछ कर ही लेना चाहिए अपने लिए। उसके बाद मम्मी ने भी सपोर्ट किया, मेरे छोटे भाई ने भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया कि हाँ आप ये काम कर लें। उसके बाद मैंने एक बार आकिब सर का इंटरव्यू देखा था फेसबुक पे, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि हाँ मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ इसमें। तो इन्होंने बोला ठीक है, हमें तो वैसे भी लड़की की ज़रूरत है ही इस चीज़ में कि हाँ हमें कोई ना कोई लड़की चाहिए। तो फिर मैं इनके साथ ज्वाइन हो गई, इन्होंने मुझे अपने साथ ज्वाइन कर लिया। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके का जो फील्ड आपने चुना, क्या आपको ये मोटिवेशन मिली या वक्त ने आपको मजबूर कर दिया कि आप इस पेशे के अंदर आ रहे हैं? सर एक तो ये है कि हर एक लड़की को कुछ ना कुछ कर ही लेना चाहिए अपनी लाइफ में, और सबसे ज़्यादा ये है कि मजबूरियां भी तो होती हैं। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ मजबूरी जो है चेंज तो कर ही लेती हैं। जैसे 1 साल पहले हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपनी लाइफ को सोचा कि हम कुछ और करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हमने पढ़ाई नर्सिंग की हो, ज़रूरी नहीं इंजीनियरिंग की हो कि हम उसी फील्ड में करें। जो आपके पास डिग्रियां हैं, जो भी कुछ है, उनका फ़ायदा उठाएं। या ये भी नहीं कि आप वेट करोगे हाँ गवर्नमेंट की पोस्ट निकलेंगी फिर हम अप्लाई करेंगे, फिर हम एग्जामिनेशन देंगे उनके। ये नहीं कंपलसरी कि आपको ये है कि जो आप कर रहे हो, जिसमें आपने डिग्रियां की, उनका आप फ़ायदा उठा लें। आप कुछ भी कर सकते हैं।
और इस चीज़ में कोई भी शर्म नहीं है कि हाँ आप शर्म करोगे, ये लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है। लेकिन ये है कि इसमें अगर आप खुद जो है सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, और ये खुद तक है, चाहे आप लड़कों के साथ काम कर रहे हो, आपने एक लड़का होके काम करना है वहाँ, अगर आप लड़कियों के बीच में काम करते हो, लड़की बन के काम करना है आपने। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग बोलते हैं कि लड़कियों को क्यों इस फील्ड में आपने डाला या कुछ। मैं ये बोलती हूँ कि अगर एक लड़की जो है काम कर रही है कुछ भी, किसी भी चीज़ का, जैसे एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, जैसे मैं अब इनके साथ हर कहीं जाके काम करती हूँ, चाहे रेस्टोरेंट में हो, हाउसेस में हो, कहीं भी, मतलब शोरूम वगैरह में कोई भी काम हो, मुझे कोई भी ये नहीं कि हाँ मुझे शर्म आती है कि मैं ये काम कर रही हूँ, लड़कों के साथ है। इनको अगर मैं मान रही हूँ कि ये मेरे भाई हैं तो भाइयों की तरह मेरे साथ ट्रीट करेंगे। अगर मैं इनके साथ कुछ और जैसे किसी और तरीके से बात करूँगी तो ये भी किसी और तरीके से मुझसे बात कर सकते हैं। इसलिए जो है हम अपना जो है खुद अपने आप को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि अगर देखा जाए इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी चल रही है, और इस तरीके से जो काफ़ी सारे बेरोज़गार नौजवान, अगर हम मेल की बात करेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आप एक खातून होने की हैसियत से भी आपने एक ऐसा फील्ड चुना जिसमें कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस फील्ड में भी कभी कोई लड़की जो है आकर के इस तरीके के उमूर के अंजाम दे सकती। मेरा ये कहना है कि जो भी हम काम करते हैं, चाहे जैसे हम कहीं भी मजदूरी का काम करते हो, अभी जो हम कर रहे हैं ये भी मजदूरी है, लेकिन ये है कि इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम बड़े घर से आए हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। वैसे अगर देखा जाए हम भी बड़े घर से ही, मेरे पापा एक पुलिस मतलब में थे, पुलिस में थे। अब तो वो ASI भी बनने वाले थे। हमें वो नहीं कि हाँ हमारे पापा ASI बनने वाले थे या कुछ और हवलदार थे, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी बहुत सारा नाम कमाया होगा, जो मुझे लोग देख भी रहे हैं कि हाँ लड़की है, उनकी लड़की है, आप काम कर रही है। वो इसमें कोई भी शर्म नहीं। आप बड़े घर से या छोटे घर से, आपको जो है खुद को दिखाना चाहिए कि हाँ हम यहाँ से हैं, हम यहाँ से अपना शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि इसमें यह है कि खुद इंसान सीखता है हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमने जाना है। एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा कि एक ऐसे फील्ड के अंदर आप जब गए तो पहले पहले शुरू में जब आप इस फील्ड में किसी भी जगह पे गए होंगे तो सारे लोग तो हैरान भी हुए होंगे, लेकिन क्या कभी आपको इस फील्ड के अंदर परेशानियां आई? क्योंकि कुछ टफ टेक्निकल वर्क्स भी इसमें होते हैं, और साथ में जो है कभी ऐसा इन्वायरमेंट कभी फील हुआ या कभी इस तरीके का कोई माहौल जहाँ पे आपको शायद फील हुआ कि मुझे ऐसा करना पड़ा या कुछ? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जो भी टीम हमें मिली वो बहुत ही अच्छी मिली। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझे बहन बहन करके बुलाते हैं, इसमें कोई भी शर्म नहीं है। या फिर जैसे घर के मालिक आगे मुझे शर्म आई नहीं, इसमें ये नहीं है, क्योंकि हमें खुद के लिए कमाना है, दूसरों के लिए नहीं। बाकी जो भी सोचे हमें उनके साथ वो नहीं, मतलब कि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमने डटे रहना है अपने काम पे। किस तरीके से जब से आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद किस तरीके से आपका काम चल रहा है? अब किस तरीके से आपका गुजर बसर होता है? एक पूरी कंपनी खड़ी कर दी आपने इलेक्ट्रिशियंस की, आप क्या कहें? हमारा तो पहले से ही माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इससे हमें और भी ज़्यादा लोग जो हैं फ़ोन करने लगे कि आप आएँ हमारे घर पे काम करें। इतना ये अभी हमारी टीम कम भी पड़ रही है काम करने के लिए, लेकिन हम सोच रहे हैं जब तक कंपनी रजिस्टर ना हो हम तब तक कोई भी स्टेप आगे नहीं ले सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी शबनम, इलाका भलेस की रहने वाली शबनम इस वक्त जम्मू के अंदर मुख्तलिफ इलाका जात में जाकर के इलेक्ट्रिशियन का फरीजा अंजाम दे रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच शबनम को समाज के सामने एक हीरोइन की हैसियत से लाने वाले जो शख्स हैं आकिब बशीर हैं। आकिब रशीद हैं, और आकिब रशीद पिछले कई बरसों से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं। इनके साथ काफ़ी लोग हैं और ये चाहते थे कि इनके साथ कोई फीमेल भी हो जो इलेक्ट्रिशियंस का काम करे, और आखिरकार इन्होंने ढूंढ ही लिया। और सबसे बड़ी बात की वो डोडा की लड़की थी। मैं आपसे आकिब जी कहने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद कि आप इस तरीके का जो काम सिखा रहे हैं, लोगों को अपने साथ चला रहे हैं, एक भाई बहन का फरीजा भी निभा रहे हैं और लोगों के हालात भी देख रहे हैं किस तरीके से। सर थैंक यू अब मुझे मुबारकबाद पेश करने के लिए। मैं तो सर इसी फील्ड से टेक्निकल हूँ, यानी कि इसमें मास्टर्स में मेरे पास डिग्री और इसमें बैचलर्स की डिग्री भी है। तो मैंने ये काम जब शुरू किया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता महसूस ये भी होने लगा कि मुझे फीमेल्स को भी इसमें जगह देनी चाहिए। उसके बाद जब शबनम जी हमारे साथ जुड़ी तो इन्होंने हमें फ़ोन किया कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमने इनका मोस्ट वेलकम किया कि आप आ जाएं, और इनके अंदर वो काबिलियत भी है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से पॉलिटेक्निक की है,
और बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और अच्छा नॉलेज भी है इनके पास। तो मुझे लगा कि लड़कियों को भी जगह देनी चाहिए और समाज को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लड़की है या लड़कियों का काम नहीं है। ये हर काम जो है वो काम होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जिसके अंदर भी एबिलिटी है और उसको वो काम करना चाहिए। जी सर। तो नाजरीन, आपने देखा शबनम की स्टोरी के साथ आकिब रशीद, जो एक कंपनी इस वक्त अपने हिसाब से इलेक्ट्रिशियंस की बना चुके हैं। इनका कहना है कि काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़ करके मुख्तलिफ इलाका जात में उमूर की अंजामदही दे सकते हैं। मैं आप सब तक यही पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।